बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ कार्डियक इम्पल्सेस। आज हमने देखना है कि हमारे हार्ट में किस तरह से इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारा हार्ट सेल्फ एक्साइटेटरी है और हम पिछली वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि जो SA नोड है यानी साइनो एट्रियल नोड है वो हमारा पेस मेकर है, हमारे हार्ट का, ह्यूमन बॉडी के हार्ट का पेस मेकर है। ठीक है, तो होता क्या है कि साइनो एट्रियल नोड में इम्पल्सेस जनरेट होंगी एट अ वेरी रैपिड रेट विच इज़ अबाउट 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट का क्या मतलब है कि हर 0.8 सेकेंड बाद एक नई इम्पल्स जनरेट होगी फ्रॉम द SA नोड। अब इसका पाथवे क्या होगा? पाथवे ये होगा कि SA नोड से इम्पल्सेस ट्रैवल करेंगी थ्रू द इंटरनोडल पाथवे इनटू द AV नोड और फिर AV नोड दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो लेफ्ट पार्ट को सप्लाई करेगी उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच कहेंगे, लेफ्ट हार्ट को जो सप्लाई करेगी और जो राइट हार्ट को सप्लाई करेगी उसको क्या कहेंगे? राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, या फिर बंडल ऑफ हिज कहते हैं इन दोनों को। ठीक है, और इसके बाद ये डिवाइड होंगी फर्दर। ठीक है, और सप्लाई करेंगी वेंट्रिकुलर मसल मास को। तो वो जो सप्लाई करने वाली ब्रांचेस होंगी जो वेंट्रिकुलर मसल मास को सप्लाई करी होंगी उनको क्या कहेंगे? परकंजी फाइबर्स। क्या कहेंगे? परकंजी फाइबर्स। एक पॉइंट आपने यहाँ पे नोट कर लेना है कि जो परकंजी फाइबर्स हैं वो भी परकंजे सेल से ही बने हुए हैं और जो परकंजे सेल्स हैं वो बंडल ऑफ हिस में भी परकंजे सेल्स ही हैं और जो परकंजी फाइबर्स हैं उनमें भी, मतलब सेल दोनों में एक ही टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन वो जो हमारे पास एक पूरी इस तरह से कुछ अगर हम डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास बंडल ऑफ हिज होंगे लेफ़्ट और राइट, और उसके बाद इनमें से कुछ फाइबर्स निकल रहे होंगे जिनको हम परकंजी फाइबर्स कहते हैं। अब याद क्या रखना है कि जो दोनों की सेल टाइप है वो सेम होगी। सेल टाइप क्या है? सेम है, लेकिन नाम डिफरेंट है। ठीक है, और ये जो हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल मास को डायरेक्टली जो स्ट्रिप्स या जो फाइबर्स सप्लाई कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? परकंजे फाइबर्स। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, हम इनकी थोड़ी सी वेलोसिटी को देखते हैं। हमने पाथवे को देख लिया है कि क्या पाथवे है, अब हम इसकी वेलोसिटी को देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं वो 6 टाइम्स स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू द परकंजी सिस्टम। अब होता क्या है कि साइनो एट्रियल नोड से AV नोड में इम्पल्स ने ट्रैवल करना है। साइनो एट्रियल नोड की जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो मॉडरेट है। फिर AV नोड में थोड़ा सा डिले आता है, वो डिले ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एट्रियल सिस्टली कंप्लीट होगी तो वेंट्रिकुलर फिलिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए क्या ज़रूरी है? एट्रियल सिस्टली ज़रूरी है। इसलिए AV नोड पे हमारे पास डिले होती है थोड़ी सी इम्पल्स। ये ज़रूरी किस लिए है? ताकि एट्रिया बतौर प्राइमर पंप एक्ट कर सकें। ठीक है, फिर वहाँ पे AV नोड पे डिले होती है और AV नोड की वेलोसिटी अगर कंडक्शन वेलोसिटी पूछें तो वो क्या होगी? स्लो होगी। SA नोड की मॉडरेट, AV नोड की स्लो, एंड देन द परकंजी फाइबर्स हैव फास्ट कंडक्शन वेलोसिटी। क्या होती है? फास्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है विच इज़ अबाउट 6 टाइम्स ग्रेटर एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकुलर मसल्स। ठीक है, एंड इट इज़ अबाउट 150 टाइम्स ग्रेटर दैन द AV नोडल फाइबर्स। 150 टाइम्स ग्रेटर और फास्टर दैन द AV नोडल फाइबर्स। अब ये फास्टर क्यों होती है? इसकी क्या वजूहत हैं? सबसे पहली वजह यह है कि लार्ज मायोसाइट्स होते हैं जो मैंने परकंजी सेल्स बताए हैं, जो कि बंडल ब्रांचेस भी बना रहे हैं और परकंजी फाइबर्स भी बना रहे हैं। वो किन मायोसाइट से? जिन मायोसाइट से वो मिलके बने हुए होते हैं, जिन मॉडिफाइड मायोसाइट से वो मिलके बने होते हैं, वो लार्ज इन साइज़ होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज इन साइज़ होते हैं। जब लार्ज इन साइज़ होते हैं तो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनमें गैप जंक्शंस की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द AV नोड और द SA नोड और द वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स। इन सबसे ज़्यादा गैप जंक्शंस होते हैं जिनसे आयंस की परमेएबिलिटी बढ़ जाती है। जब जो हमारे पास इम्पल्स है वो बेसिकली फ्लो ऑफ आयंस ही तो है, तो जब आयंस की परमेएबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि इम्पल्स की कंडक्शन वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर मसल हैं या SA नोड हैं उसमें स्लो कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं। मतलब स्लो कैल्शियम चैनल्स भी उसके एक्शन पोटेंशियल में रोल प्ले करते हैं। स्लो कैल्शियम चैनल्स एज द नेम शोज़ कि ये स्लो होंगे और जो डीपोलराइजेशन है या फिर पॉजिटिविटी का अंदर आना है वो देर से होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिले कह लें या थोड़ी सी वो स्लोनेस होगी उसमें। लेकिन जो हमारे पास परकंजी फाइबर्स हैं उनमें स्लो कैल्शियम चैनल्स नहीं होते। जब स्लो कैल्शियम चैनल्स नहीं होंगे और तो कौन से चैनल्स हैं इसमें? हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल्स होते हैं? फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं, जिस वजह से ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हमारे पास जो है वो फास्टली होती है, क्विकली होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इम्पल्सेस होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इम्पल्सेस किस तरह से मेंटेन होता है? कुछ इस तरह से मेंटेन होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ आवर हार्ट, दिस इज़ द राइट एट्रिया, दिस इज़ द लेफ़्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये अगर हमारे पास हार्ट है तो हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के।
ये जो एट्रिया है और वेंट्रिकल हैं ये सेपरेट हुए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इनकी सेपरेशन पे क्या होता है, फिब्रस टिश्यू होता है। क्या होता है, फिब्रस टिश्यू होता है। ऑफ कोर्स द फिब्रस टिश्यू इज नॉट एबल टू कंडक्ट एनी इम्पल्स, ठीक है। फिब्रस टिश्यू में कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस नहीं होगी। सो द ओनली इलेक्ट्रिकल वे बाय विच अ नॉर्मल हार्ट या फिर नॉर्मल एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर जॉइन टुगेदर इज द एवी नोड, ठीक है। एवी नोड के जरिए जॉइन होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल इलेक्ट्रिकली, ठीक है। तो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है अनलेस एंड अनटिल के कोई पैथोलॉजिकल पाथवे डेवलप ना हुआ हो, ठीक है। कोई पैथोलॉजिकल पाथवे ना हो, इसको हम कार्डियक एरिथमियाज में देखेंगे कि पैथोलॉजिकल पाथवे किस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंगल डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल फ्लो ही होगा। क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा कि यहाँ से हमारे पास इम्पल्स आई, जनरेट वो उसने एट्रिया पे पहले ऐड किया और उसको जो है डीपोलराइज कराया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, साथ ही साथ इम्पल्स यहाँ पे आई, डिले जब डिले होगा साथ ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम पीरियड में सारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो भी, उनमें भी इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल्स की हमारे पास इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है ये 3 मुख्तलिफ स्टेजेस में होती है। कह लें कितने स्टेजेस में होती है, हम इसीलिए कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम पे होती है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके भी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अबाउट 90% ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज़ मस्कुलर while 10% इज़ मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो जो मस्कुलर पार्ट है वहाँ पे हमारे पास इम्पल्स ट्रांसफ़र होगी और फिर वो सेप्टर जो है वो कुछ इस तरह से उसका वेक्टर बनेगा इम्पल्स का, ठीक है। इसको ये हमारे ईसीजी में बहुत ज़्यादा काम आएगा कि जब हमारे पास वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन वेव आएगी तो वो हमारे पास सेप्टा में उसका वेक्टर किस तरह का होगा, इम्पल्स की डायरेक्शन किस तरह की होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एपेक्स डीपोलराइज होती है और उसके बाद फर्दर ये वाला एरिया डीपोलराइज होता है, ठीक है। तो इस तरह 3 पार्ट्स में होती है, 3 स्टेजेस में होती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है इम्पल्स का और अबाउट 0.03 सेकेंड्स लगते हैं इम्पल्स को फ्रॉम मूव करने में के लिए फ्रॉम बंडल ब्रांचेस टू द वेंट्रिकुलर मास, ठीक है। और फिर ये जो हमारे पास परकंजी फाइबर्स में डिवाइड होती हैं बंडल ब्रांचेस और फिर वो सप्लाई करती हैं वेंट्रिकुलर मास को। तो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ कार्डियक इम्पल्सेस। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब्ड।